अच्छा। मैं चाह रही हूँ बोलना, मैं बोल नहीं पा रही। मैं चाह रही हूँ भागना, मैं भाग नहीं पा रही। मेवा शाह में एक कब्रिस्तान है हाँ। जिसको इजरायली कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, यहूदियों का कब्रिस्तान। मुझसे गलती ये हो गई कि मैं वहाँ मगरिब तक रुक गई। अभी भी देखिए मैं बता रही हूँ, मेरे हाथ ठंडे हो गए। उस वक्त की कैफियत ही ऐसी है। काली शबी आती है और खड़ी हो जाती है, उसके आसपास ना कुछ धुआं सा है। मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, मुझे धमकी आ गई थी कॉल पे अच्छा। कि मार देंगे तुम्हें। एक तो हमारे माशरे में इतनी सारी बंदिशें हैं, इतनी सारी रुकावटें हैं, ख़वातीन को काम नहीं करने दिया जाता। ऐसे ऐसे शूट्स मैंने किए हैं कि एक मर्द भी जो है ना वो करने से पहले 10 बार सोचता है। ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पे इंसानों का बसेरा नहीं होता। मुझे कुछ हो जाएगा। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? भाई सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं और आज हमारी मेहमान हैं जी महम ज़हरा। महम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, बिल्कुल ओके वाली कंडीशन है, आप बताएं। बेहतरीन। बेहतरीन। हमेशा महम मुझसे जब फर्स्ट टाइम मिली थी, महम मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, तो अब हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया। मैंने कहा अभी तक कोई खातून हमारे पॉडकास्ट में नहीं आई, तो ये पहली खातून है जो कि हमारे पॉडकास्ट में आई हैं और इनसे क्योंकि हम मेल यूट्यूबर से, मेल सेलिब्रिटीज़ से तो मिलते हैं और उनकी बात करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में एक फ़ीमेल का सक्सेसफुल होना और उनकी जर्नी का यहाँ तक पहुँचना, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो महम फर्स्ट टाइम मुलाकात याद होगी, बिल्कुल याद है। आप आई थी बिल्कुल याद। प्रेस क्लब में प्रेस क्लब में। और वहाँ आपने इंटरव्यू लिया, बिल्कुल। तो आप इम्प्रेस थी हमसे? बहुत ज्यादा। हैं? उस वक्त मेरी जर्नी का स्टार्ट था, बिल्कुल स्टार्ट था, नया नया था, तो आप मेरे लिए आइडियल थे। आइडियल थे, अब नहीं हूँ। नहीं अभी भी हैं। लेकिन वो होता है ना फर्स्ट टाइम मिलना किसी से, आप जिसको सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे हो, उसको लाइव देखना, उससे मिलना, तो एक अलग ही फिर आपका एक चार्म होता है। काम होता है। कैसे मतलब ये शुरू कर लिया और अभी माशाल्लाह से इतने सारे चैनल्स में काम करके और अब यहाँ क्योंकि हमारे कराची में, पाकिस्तान में फीमेल यूट्यूबर्स बहुत कम हैं। बहुत कम है। गिनी-चुनी हैं जो स्क्रीन के सामने आती हैं। एक ऐसे ही है। एक शेफ़ उज़्मा है, वो भी हमारी बड़ी बहन है, तो इंशाल्लाह उनको भी किसी दिन इनवाइट करेंगे यहाँ पे। बाकी एक आप हैं और 1-2 और मुश्किल से फीमेल्स हैं, जिन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान बनाई। तो बिल्कुल ऐसे है। कैसा लगता है कि क्या मुश्किलात फेस करी यहाँ तक आने में? मुश्किलात तो देखिए, दिन खत्म हो जाएगा, रात हो जाएगी। हाँ। मुश्किलात अगर बताना शुरू करूंगी तो वो खत्म नहीं होंगी। नहीं होंगी? नहीं होंगी। इतनी परेशानी झेली है? इतनी परेशानी झेली है। अच्छा। और मेरे कहते हैं ना कि मेरे कभी जिंदगी में ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में भी आऊंगी। अच्छा। ये बस हंसते खेलते हो गया, मैं इस फील्ड में आ गई और बस फिर एक चैनल, 1 से 2 चैनल, 2 से 3 चैनल, 4 चैनल, 5 मैक्सिमम मैंने एक वक्त में 8 चैनल्स पे काम किया है। 8 चैनल्स 8 पे? चैनल्स पे एक साथ? एक साथ मतलब कहीं वीडियो बनाने जा रही हो तो 8 चैनल्स की रिपोर्टिंग 8 करती थी? वीडियोस बनती थी। अच्छा, गेस्ट मुझे देख के हाथ जोड़ते थे। कि 8 दफ़ा इंटरव्यू देना है? हाँ, 8 दफा इंटरव्यू देना। हाँ, मेरा भी आपने 3 दफ़ा इंटरव्यू लिया 3 था। दफा लिया था। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आया था कि क्या कर रही हैं आप। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है भाई, लेकिन ये करना अपने आप में ना एक पूरी जंग है। तो मतलब आप माशाल्लाह से फैमिली को लेके चल रही होंगी बिल्कुल। अपनी, तो फैमिली की तरफ तनकीद हुई कभी? स्टार्टिंग में बहुत हुई थी क्योंकि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था मैं ससुराल में थी, अपने लाहौर में थी और वहीं पे ही थोड़े क्राइसिस थे, बहुत बैकग्राउंड पीछे खराब था, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी लाइफ में। तो मुझे खुद स्टैंड लेना पड़ा, खुद कमाने के लिए खड़ा होना पड़ा। तो उस वक़्त ससुराल ने अलाउ नहीं किया, सबने मना किया कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस जो है तुम्हारा पास्ट है उसको छोड़ दो, बस घर में रहो और घरदारी करो जो करती है नॉर्मली हमारे यहाँ औरतें। लेकिन मैंने नहीं उनकी सुनी, मैंने कहा नहीं, और मेरे अंदर ये शुरू से आदत है, बस जो मैं ठान लूँ ना, बस फिर अपने आप की भी नहीं किसी सुनती? का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस महम ने ज़िद पकड़ ली, तो बस उसने वो काम करना है। मेरे खुद वालिदैन इस बात से बचपन से बड़े परेशान हैं कि ये जिस चीज़ की ठान ले ना, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता और मैंने ये ठान लिया था कि मैंने जॉब करनी है, और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। सही। तो उस वक़्त जो है वो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कहीं जॉब करने का, बस स्कूल में एक टीचिंग करी हुई थी मैंने। तो मैंने ऐसी जो है वो जो ये जॉब्स वगैरह आ रही होती हैं वहाँ पे जो ऑनलाइन सर्च करी, देखा एक चैनल ने जो है वो लगाया हुआ था कि हमें होस्ट की ज़रूरत है। मैंने कहा इसमें तो कोई मतलब ऐसी ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, चलो अप्लाई करके देखते हैं। वो भी चैनल बिल्कुल स्टार्ट था, उसकी सही। पहली एंकर ही मैं थी, लाहौर का चैनल था वो। सही है। और वहाँ पे मैंने काम शुरू किया,
बहुत, मैं आपको पहली वीडियो का अपना लिंक भेजूँगी ना, आप हँस-हँस के लोट-लोट के पागल हो जाएँगे। अच्छा, ऐसी वीडियो है वो, मैं खुद देखना भी पसंद नहीं करती आज। ऐसी वीडियो है। ऐसी वीडियो है, मतलब अब लगेगा ये कौन अजीब-गरीब, मतलब क्या बोलने का क्या कर रही है? अंदाज़। मैं पर बोलती इतना अजीब थी। मैं अच्छा, देखती हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है, तो अपने मुँह पे मुक्का मार लूँ। इतनी बुरी तरह से उस पे रिपोर्टिंग मैंने करी हुई है अपनी फर्स्ट वीडियो पे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था ज़ाहिर है। हुँ, वहाँ पे कुछ महीने काम किया, अच्छी मतलब वहाँ पे सैलरी वगैरह भी मिलना शुरू हो गई। हुँ, फिर कुछ ऐसे मामलात बने कि कराची आना पड़ा। कराची आई, फिर यहाँ पे आके जो है मैंने स्टॉक मार्केट में जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट किया। ज़ीरो से स्टार्ट किया। ना कोई नॉलेज थी, ना कोई बहुत अच्छी एजुकेशन थी, ना कोई एक्सपीरियंस था। बस आँखें बंद करके अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया, हुँ, उस पे बस अल्लाह का नाम लेके चलती रही। हुँ। स्टॉक मार्केट में जॉब करी, वहाँ पे कोई 4-5 महीने जॉब करी होगी। उसके बाद मैंने एक चैनल में स्विच किया और वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट था। मैं ये सारे सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत सारी लेडीज़ भी देखेंगी बिल्कुल ऐसी है। और हमारा आजकल का वक़्त ऐसा चल रहा है कि मुझसे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो राब्ता करती हैं और बोलती हैं हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एक तो हमारे माशरे में इतनी सारी बंदिशें हैं, इतनी सारी रुकावटें हैं, ख़वातीन को काम नहीं करने दिया जाता। फिर उनका अपना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डेवलप नहीं होता कि वो बाहर निकलें, कुछ समझ नहीं आता कि हम करें कहाँ, कहाँ से वो शुरुआत लें जहाँ से हम कामयाबी के रास्ते पे आ जाएँ। तो उस पे उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? उन लोगों को क्या बताएँगी कि मतलब जब आपने भी शुरू किया होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं नहीं शायद पहुँच पाऊँगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हिम्मत हार जाता है इंसान। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या क्या बोलना चाहेंगे उनको? देखिए ये थिंकिंग बहुत नॉर्मल सी है, कोई भी चाहे वो मेल हो या फीमेल, जब किसी भी चीज़ का आगाज़ करता है, तो काफ़ी सारे जो थॉट्स होते हैं माइंड में आते हैं कि यार ये कर रहे हैं, कहीं टाइम वेस्ट ना हो। आपकी भी लाइफ़ में ये एक्सपीरियंस रहा है जब आपने स्टार्ट किया, और फिर सबसे सोने पे सुहागा जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो करीबी होते हैं, वो आपके दिमाग में बहुत नेगेटिविटीज़ जो है वो डाल देते हैं। डाल दें। आपके ना भी आए ना अगर, तो लोगों की बातों से आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे अंदर शुरू से आदत रही है कि मैंने जो ठानी हुई है, जो मैंने करना है ना, वो कोई भी कहे, कोई भी उससे मुझे दूर करे या उसकी नेगेटिविटीज़ मेरे ज़हन में डाले, लेकिन मैं करती हूँ। हुँ। मैं नहीं सुनती, और यही मेरा जो है वो प्लस पॉइंट है, और यही वजह है कि मैं आगे बढ़ी हूँ। वरना तो अगर लोगों की बातों में रहती ना, तो मैं एक 4 दीवारी में बस सालन रोटी पका रही होती। मतलब कहने का आपका मकसद है कि इंसान अपनी किस्मत तो खुद बदलता है। खुद बदलता है, कोई नहीं कोई बदल सकता। हाँ, कहते हैं ना कि एक शख्स बदल सकता है, वो जो आप आईने में देख रहे हो खुद को, बस और कोई नहीं बदल क्या सकता। बात है। तो मतलब सिवाय ये कि मेहनत आपने करनी है और अल्लाह पे भरोसा करना है। बिल्कुल, ये तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए। जब तक आपका ईमान, अकीदा पक्का नहीं होगा और आप इस बात पे यकीन नहीं रखते होंगे कि अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कह दिया हुँ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हुँ, ना तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें छोड़ा है और ना ही छोड़ेगा। हुँ। जब ये बात कुरान में कह दी गई है, तो फिर आगे बचा ही क्या? बताइए क्या? बस इस बात पर किधर रखें, और चलते जाएँ। चलते रहें। अच्छा माम ये बताएँ डिफरेंट व्लॉगर्स हैं, वो फूड कोई करता है, कोई डिफरेंट करता है। तो किस-किस किस्म के चैलेंजेस को फेस किया यहाँ तक काम करने में? भई देखें, चैलेंजेस तो बहुत आए, और ऐसे-ऐसे शूट्स मैंने किए हैं कि एक मर्द भी जो है ना, वो करने से पहले 10 बार सोचता है। हुँ, मैं घरों की दीवारें भी टाँपी हूँ, हुँ। इतने वज़न के साथ ही कूद गई। कूद गई हूँ। घरों की दीवारें भी टाँपी हूँ, ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पे इंसानों का बसेरा नहीं होता। कभी देखा कोई जिन? देखा है, आँखों से? आँखों से देखा है। कैसे? ऐसा हुआ था कि कहाँ? मेवाशाह में एक कब्रिस्तान है, हाँ, जिसको इज़राइली कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, यहूदियों का कब्रिस्तान। सही है। 250 साल पुराना कब्रिस्तान है वो। मैं गया हूँ वहाँ पे। मैं भी वहाँ गया। पे मैं आँखों से देखा? मुझसे गलती ये हो गई कि मैं वहाँ मगरिब तक रुक गई। अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। मतलब जैसा हल्की-हल्की शाम हो जाती है ना, हाँ, मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी। सही। आपको पता है मेरा वही 6-7 चैनल, 8 चैनल्स बनाते-बनाते वो मगरिब हो गई। हुँ। वो अंदर है, वो कराची के मेयर हैं उस ज़माने के, उनका एक मज़ार टाइप देखा बना है हुआ है। मैंने, अंदर 4 दीवारी के अंदर है। बिल्कुल। मैं वहाँ पे खड़े होके शूट कर रही थी, इवन के कैमरा भी ऑन था, और अभी भी देखिए मैं बता रही हूँ, मेरे हाथ ठंडे हो गए। हुँ। उस वक़्त की कैफ़ियत ही ऐसी है हाँ, कि वो बयान नहीं होता, और दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं अभी, सिर्फ़ सोच कर वो लम्हा। मतलब आपको कोई डाउट था, कुछ है? नहीं, डाउट नहीं था। अच्छा, उससे असर पहले कुछ देखा था लाइफ़ में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। पहली बार? पहली बार। मैं समझती थी ये मतलब ऐसा ही है। एग्ज़िस्ट नहीं करते, या फिर नज़र नहीं आते, होते भी हैं तो ऐसे नज़र नहीं, ये नहीं तो आते। हकीकत है, ये तो हकीकत है। इसको तो हम मानते हैं कि ये अल्लाह की मखलूक है और है।
अच्छा, फिर क्या देखा बताएँ ना? वो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी और मैं रिकॉर्डिंग में बता रही थी कि कराची के मेयर की कब्र है, तो एकदम वो साइड पे विंडो थी, मुझे कुछ हो जाएगा। वो विंडो थी वहाँ पे और वहाँ पे एक वो शबाहत में किस तरह बयान करूँ, विंडो में एक काली छवि आती है और खड़ी हो जाती है, अच्छा, जिसका नक्शा नहीं नज़र आता। बस एक कुछ है। स्ट्रक्चर है इंसान नुमा और वो खड़ा हुआ है और उसके आस-पास ना कुछ धुआँ सा है नहीं वही। और वो खड़ा हुआ है और मेरे हाथों के, सर के बाल, रोंगटे सब खड़े हैं, सब खड़े। और साथ कौन था? ये छोटे-छोटे उँगलियों पे बाल होते हैं ना, हाँ, वो तक खड़े। नहीं तो साथ कौन था? मेरा कैमरामैन था, उस कब्रिस्तान के जो निगहबान हैं, वो थे। उन्होंने देखा? मेरे कैमरामैन ने और मुझको देखा। वो ऐसे खड़े थे और उनकी कमर के पीछे वो विंडो थी। आप इंटरव्यू ले रही थी मैं इंटरव्यू और ले रही थी। कैमरामैन ने भी देखा? कैमरामैन ने भी देखा अच्छा, और वो खड़ा हुआ है और जब मैंने उसको देखा तो मैं चाह रही हूँ हिलना, हिल नहीं पा वो रही, मुझे देख रहा था। आँखें नज़र आ रही थी? उसकी हाँ, एक होता है ना कि एहसास कि कोई हमें देख रहा है, कोई इंसान भी अगर शिद्दत से किसी को देखे तो आप महसूस कर लेते हैं। हाँ, वो देख रहा था और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी है तो ऐसा लगा किसी ने मुझे स्टैच्यू कर दिया। अच्छा, मैं चाह रही हूँ बोलना, मैं बोल नहीं पा रही। मैं चाह रही हूँ भागना, मैं भाग नहीं पा रही। और मेरे जिस्म के बाल सर से लेके पैर तक सारे खड़े हैं। ओए होए! तो ये बताना भी बहुत मुश्किल है, मैं कभी रात टाइम ये वाक़या याद नहीं करती। अल्लाह अपनी हिफ़ाज़त में रखे। और बस एकदम से मेरे कैमरामैन ने जब वो कैमरा फेंका है ना, तो वो चीज़ गायब हो गई है। और फिर मैं अपने हवास में वापस आई हूँ और मैं फिर वहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकी। भाग भागी वहाँ से। मैं वहाँ से भागी हूँ और यकीन करें कि अगले 3 दिन तक हुँ, मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी। अच्छा, 3 दिन मुझसे कोई आके पूछ रहा है ना कि तुम कौन हो? ये कौन है? मेरा बेटा है। वो पूछ रहे हैं ये कब जाएगा? ये कब आएगा? ये कब खाएगा? मुझे कुछ नहीं पता। मैं यूँ थी। हाँ, सही है। हाँ, ये 3 दिन मेरी हालत रही है। फिर मुझ पे दम वगैरह किए गए। अब मैं तो मुझे आपको जो है आपको अंदाज़ा नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाएगी? नहीं था अंदाज़ा। मुझे जो कब्रिस्तान के निगहबान हैं उन्होंने देखिए मेरे ना ये हालत हो जाती है, मैं वो वाक़या याद करती हूँ। मैं पूरी ठंडी पड़ चुकी हूँ उस वक़्त। उन्होंने मुझे कहा था कि रात के वक़्त यहाँ पर हम लोग भी नहीं आते, हुँ, क्योंकि मना है। और वो बस मग़रिब हो गई थी, वो मुझे बोल भी रहे थे कि बस अब चलें यहाँ से, नहीं रुकें। उनके भी कंधे भारी होना शुरू हो गए थे। मैं आपको पता है सही है, पहले भी जिस जगह गई हूँ कुछ नहीं मिला, तो बस ये कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद से वो दिन और आज के दिन में मैंने कभी गलती नहीं करी कि मैं मग़रिब के बाद बाहर-बाहर ठीक है, लेकिन अंदर किसी ऐसी जगह दाखिल नहीं होती। आज भी जाने का प्रोग्राम है, जाने का प्रोग्राम लेकिन अंदर नहीं जाऊँगी। अंदर नहीं जाएँगे? कोई हॉन्टेड प्लेस को वो करने का है, तो मतलब बहुत सारे चैलेंजेज़ जो हैं, वो लाइफ़ में लिए हैं। लिए हैं, जान का रिस्क भी लिया है। रोड पे खड़े होके प्रोस्टिट्यूट्स का एक प्रोग्राम किया था, अच्छा, जिसमें मैंने प्रोस्टिट्यूट जो खड़ी होती हैं स्ट्रीट्स पे उनको कैच किया था, तो मुझे उसके 2 दिन बाद मुझे धमकी आ गई थी कॉल पे अच्छा, कि मार देंगे तुम्हें। अच्छा, कॉल पे धमकी आ गई थी कि ये जो भी बना के डाला है ना इसको डिलीट करो, वरना तुम्हारा पूरा शजरा हमारे पास है और खत्म हो जाओगी तुम। फिर? क्यों मैं डिलीट? नहीं डिलीट करी, चाइना वालों ने डिलीट ही नहीं करी। फिर? मैं घर में कैद हो गई थी पूरे 1.5 महीने के लिए। मैंने कोई अच्छा, कंटेंट ही नहीं किया। ओए होए! इतना खतरनाक था, मैं उनके मेन सरबराह तक पहुँच गई थी। मैंने वो जो अड्डे होते हैं ना, मैंने वो अड्डा भी टारगेट कर दिया था उसमें। अच्छा, उससे बात खराब हो गई। वो है एक जगह, मैं अब दोबारा धमकी नहीं चाहती अपने लिए। नहीं हमें भी धमकी मत दिलाइए। हमें भी धमकी मत दिलाइएगा, बस आपने जो बात बता दी बस वो काफ़ी है। बाकी ये तो देखें हर माशरे का कहीं न कहीं हिस्सा होता है। बाकी आपने बहुत बहादुरी से काम किया है और अपने आप को बचा के हर चीज़ों से और मैं तो आपकी सारी जर्नी देखी है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं इन सवालों से और दूसरे सवालों की तरफ चलते हैं। तो शुरुआत हुई, आप इन्फ्लुएंसर बन गई माशाल्लाह से, आपने इंटरव्यूज़ लिए, डिफरेंट चैनल्स में काम किया, फिर करते फाइनली अभी रिसेंटली मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है, बिल्कुल, लोगों ने देखी है, वायरल भी बहुत हुई है। उसमें आपने एक फूड कार्ट स्टार्ट कर लिया। ये बिल्कुल। क्या मतलब कैसे क्या मतलब क्या सोचा? क्या नहीं सही चल नहीं रहा था, पैसे नहीं कमा रही थी क्या? नहीं देखिए, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि एक चीज़ से हम लोग कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया, ठीक है ना?
अल्लाह ना करे कि कभी फ्यूचर में कोई ऐसा सीन बने या कुछ हो जिससे सोशल मीडिया चल पाकिस्तान भी रही है में आजकल चल भी बात। रही है खबर, तो ऐसा कुछ हो कि बैन हो जाए या कुछ भी हो, ये ज़रिया माश है सबका ना, आपका, मेरा और भी 10 यूट्यूबर्स हैं उनका। अगर इन केस अल्लाह ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात नीचे ही जाते रहते हैं, कभी ऊपर नहीं देखे कुछ मैंने, भी हो जब से सकता मैंने है। होश संभाला है नीचे ही जाते हुए देखा है, ऊपर आते हुए नहीं देखा। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम या सीन बनता है, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जो लाइफ टाइम बिना किसी सोशल मीडिया के या बिना किसी ऐसी ऐप के जिस पे आप डिपेंडेड हैं, आपका चलना चाहिए। ऑनलाइन के अलावा भी ऑनलाइन के फिजिकली अलावा कुछ हो, फिजिकली कुछ होना चाहिए, बैकअप हो आपका। बैकअप होना चाहिए। तो बस काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी और बस ये कुछ आइडिया था, कुछ इसके बारे में कुछ जानती थी कि ये जो काम करने जा रही हैं खाने का, इसके बारे में कुछ सुना था या लग रहा था कि ये कर लूँगी? बहुत से लोगों से मशवरा लिया, बहुत उनके फूड व्लॉगिंग भी मैंने स्टार्ट करी थी। बहुत से जो लेडीज़ कार्ट रन कर रही हैं या और भी स्मॉल बिज़नेसेस लोग चला रहे हैं, उनसे मशवरा लिया, उनका देखा सेटअप कि किस तरह से हुआ, किस तरह से अर्निंग हुई, क्या बेसिक्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों से इसमें फ़ायदा हो सकता है। वो चीज़ें मैंने ज़हन में रखी हुई थी। बस एक मौका चाहिए था कि मैं अपना सेटअप स्टार्ट करूँ और वो मौका मिला। वो 2 महीने जो गुज़रे डकैती जो मेरी हुई थी। उसके बाद 2 महीने जब मैं घर में फ़ारिग बैठी ना, तब मैंने कहा कि बस यही वक़्त है कुछ कि आप स्टार्ट कर लो। तो यकीन था कि ये कामयाबी इसमें मिल जाएगी या डाउट था? डाउट सबको होता है। डाउट था। डाउट था, बहुत ज़्यादा था। अच्छा, इसलिए छोटा सेटअप लिया था कि अगर नुकसान भी हो तो ज़्यादा ना हो। स्टार्ट किया। आप क्या सोचती हैं? अब तो सारे वसवसे खत्म हो गए। अच्छा, अब लग रहा है ये पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों नहीं किया? अब बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये और जो फीमेल्स देख रही हैं उनको आप मशवरा देंगी फूड कार्ट पे काम करने का? बिल्कुल, बिल्कुल आप लोग करें भई, छोड़ दें सबको। बहुत माशरा आगे बढ़ चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। जो जनरेशन आगे आ रही है वो ये छोटी सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर का सोचती है। तो अब ये चीज़ें खत्म हो गई हैं कि औरत बाहर खड़े होके बेच रही है, औरत खड़ी हुई है फूड कार्ट पे। अभी भी 10 लोग आते हैं, रास्ते से गुज़रते हैं, वो कहते हैं, "वो देखो, देखो, देखो औरत खड़ी हुई है।" तो वो जनरेशन कुछ दिन की है, हाँ। जो नई जनरेशन है उनके ये थॉट्स नहीं होते। 4 करोड़ लोग हैं कराची के अंदर, 4 करोड़ लोग, और उनमें से कुछ भी लोग आपके पास आ गए ना, चंद हज़ार भी, तो आपका काम चल निकलता है। आपके तो हस्बैंड भी आपकी बिल्कुल। हेल्प करते हैं उसके अंदर। हस्बैंड तो समझ लें कि राइट हैंड है मेरा। राइट हैंड। अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत को ऐसे ही कायम रखे। तो अपने देखने वालों को जाते-जाते क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि जो फीमेल्स हैं ख़ास तौर पे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? भई देखिए, औरतों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बाहर निकल के काम करना और सबसे बड़ा खौफ उन्हें कोई जिन-भूतों का या और किसी चीज़ का नहीं होता, उन्हें होता है अपनी इज़्ज़त का, कि बस उनकी इज़्ज़तें महफ़ूज़ रहें। मैंने जब यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे बहुत अपनी फैमिली मेंबर्स ने बोला कि ये तो फ़ील्ड ऐसी है, इसमें तो लड़कियाँ ऐसी हो जाती हैं और उनको ऐसा करना पड़ता है, उनको तो सब करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि देख लेते हैं। और पहले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने पहले दिन कहा था कि जिस गेटअप में मैं बना रही हूँ, मैं कितनी भी बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, मैं कुछ भी बन जाऊँ, गेटअप मेरा नहीं चेंज होगा। यही गेटअप रहेगा, क्योंकि अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त मैं खुद करने वाली हूँ। जब तक मैं अपनी इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं दूँगी, जब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही थिंकिंग है, आप लोग अपने ज़हन में रखें। जब तक आप अपनी इज़्ज़त को महफ़ूज़ रखे हुए हैं ना, तो किसी का बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप लोग निकलें, काम करें। काम करें। तो वही माहम आज हमारे साथ यहाँ पर आई हमारे स्टूडियो में। माहम से हमेशा एक ताल्लुक रहता है और पहले भी था, फिर हमने साथ ट्रैवल भी किया। जब किसी के साथ सफ़र करते हैं ना, तो ज़िंदगी की बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें एक-दूसरे की पता चलती हैं, आप एक-दूसरे को जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। माहम को आज बुलाने का मकसद यही था कि माहम ने लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल किया है। तो माहम आपका आज आने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके ये फूड कार्ट इनका कहाँ है मैं बता देता हूँ आपको, ये भी पॉडकास्ट में ही बता देता हूँ। फूड कार्ट इनका है 5 स्टार नॉर्थ नाज़िमाबाद, वहाँ पे ब्लॉक एल, वहाँ पे आप जाएँगे तो जो पूरी फूड स्ट्रीट है, सामने डोनाज़िल है, इस तरह की चीज़ें, उसके ऑपोज़िट इनका फूड कार्ट है। तो वहाँ जाएँ, इसमें पॉडकास्ट में बोलता हूँ ताकि इनको हौसला मिले और इनको देख के और बहुत सारी जो ख़वातीन हैं, जो काम करना चाह रही हैं, वो उनको हौसला मिले। हम सब एक-दूसरे के अल्लाह ताला ने हमें बनाया है इसलिए कि हम एक-दूसरे के काम आएँ।
हम एक-दूसरे के लिए खड़े हो सकें। मेन चीज़ यही है, आप कितनी भी नॉलेज रखते हैं, आप कितना भी जानते हैं, जो बंदा भी उसमें से 0.1% भी करता है ना, वो हमेशा बड़ा होगा, याद रखिएगा। करने वाला हमेशा बड़ा होगा, ये अपने ज़हन में बाँध लें। आपके दिमाग में नॉलेज है, इल्म का समंदर है, लेकिन वो किसी का काम नहीं आ रहा, वो किसी में बँट नहीं रहा, कचरा है वो। उसको बाँटें, लोगों को देना सीखें। लोगों को देंगे, वो पलट के वापस आएगा। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, अल्लाह के लिए करें जो करना है। आप करें और अपने दिल को बड़ा करें। देने वाला बनें हमेशा। देने वाला बनेंगे, ऑटोमैटिकली चीज़ें पलट के मल्टीप्लाई होके आएँगी। मैम, आपका आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, तरक्की दे, बुलंदी दे। मैं आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बने। इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।